छात्रों, हमारी एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी। हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं और ये हमारी वीडियो नंबर 3 कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो वीडियो नंबर हमारे पास ये 3 है। मैंने कुछ थोड़ा सा पहले लिख दिया। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, नोटेड, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो छात्रों, ये मेरे पास एक सड़क है। ये सड़क कैसे जा रही है? ये सड़क की चौड़ाई है PQ, जो 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर है। तो PQ सड़क की चौड़ाई है और ये हमारे पास 80 मीटर है। इस पर 2 समान लंबाई के, इस कोने पर और इस कोने पर, ऐसे मान के चलिए। तो ये 2 खड़े हैं, 2 भवन खड़े हैं सड़क के। ये बीच में सड़क की चौड़ाई है। एक आमने सामने 2 मकान खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे तिरछा कर दो अगर सही, तो हम ऐसे चित्र नहीं बना सकते हो कि हमें 2D में काम करना है। तो हमने कहा है कि AP ये एक मकान है और BQ एक मकान है। तो ये H मीटर है और ये भी H मीटर है। तो हमने लिखा है AB व PQ समान ऊंचाई के मकान हैं। AP बराबर PQ बराबर H मीटर। ये हमें ज्ञात करना, ये हमारा प्रश्न भी है। अब माना सड़क पर कोई बिंदु R है। अब ये सड़क पर कोई बिंदु R है जिसकी दूरी P से R तक की दूरी X मीटर मान ली मैंने। क्योंकि ये कोण यहाँ से, देखो, जितना वस्तु के कोई चीज़ नज़दीक होती है उसका उन्नयन कोण उतना ही ज़्यादा होता है और वस्तु से जितनी दूर होगी उसका उन्नयन कोण उतना ही कम होता है। अब हमारे पास एक तो शिखर ही है इस खंबे का, और एक शिखर ही है। तो देखो, हम यहाँ खड़े हैं तो ये वस्तु हुई हमारे पास, अर्थात ये शिखर जो है ये दूरी ज़्यादा है और ये वाली दूरी कम है। तो जो दूरी ज़्यादा है उसका उन्नयन कोण कम होगा, 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। प्रश्न में दिया है कि शिखर के जो मकानों के उन्नयन कोण हैं वो एक के 60 डिग्री हैं और एक के 30 डिग्री है। तो मैंने R इधर नज़दीक माना है। ये पहला खंबा है, ये मेरे पास दूसरा खंबा है। तो ये X माना है और ये मैंने Y माना। तो अब छात्रों, अब इसका हम हल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। बहुत ईजी, इससे ही नीचे वाली फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। देखो, ये हमारे पास X मीटर है और सारी कितनी है? 80 मीटर। तो या तो हमने XY मान लिया, तो ये X और Y ज्ञात कर ले। दोनों से X + Y 80 है। तो यहाँ से हम H ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे देखिए, त्रिभुज APQ से, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण माना जाएगा। तो हम लेते हैं AP, कोण के सम्मुख पूछा है, लंब है और ये आधार है X, पता है। तो tan 60, लंब और आधार में संबंध, लंब AP आधार PR, tan 60 की वैल्यू √3, AP की वैल्यू H और अपॉन X। तो देखो, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो H = X। देखो, यहाँ H भी फाइंड करना है और X भी नहीं पता, तो 2 अननोन है। तो यहाँ इजीली H = X √3 लिख लिया। अगर हम यहाँ से X फाइंड करते तो H/√3। तो यहाँ से हम H एलिमिनेट कर देंगे तो X की वैल्यू हो जाएगी। जब X की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो H की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट तुम्हें करना है तो यहाँ से डायरेक्ट X की वैल्यू हम हटा सकते हैं। H/√3 रखनी पड़ेगी। अपोन में आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा।
तो इसे नंबर हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरे त्रिभुज पे जाते हैं। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। इसी प्रकार इसमें त्रिभुज BQR, इसे tan 30 वाला है, ये कोण 30 है, तो tan 30 लेते हैं। इसमें tan 30 AP की वैल्यू, यहाँ BQ आधार, लंब, RQ आधार, तो tan 30 1/√3। B की Q वैल्यू H है और R की वैल्यू Y। तो यहाँ से भी मैं H की ही वैल्यू फाइंड करूँगा। तो H इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई Y/√3, फिर √3 से अगले नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया Y√3/3। ये नंबर आ गया H। ये नंबर 2। अब हम जानते हैं PQ इक्वल टू PR प्लस RQ। PQ सड़क की चौड़ाई है और ये बिंदु ये X है, X प्लस वाई। X की वैल्यू रख दें तो छात्रों यहाँ से हमें X की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो यहाँ से समीकरण 1 से X की वैल्यू लिख सकते हैं हम H/√3। तो 80, तो H/√3 समीकरण 1 से। यहाँ से Y की वैल्यू, तो यहाँ से हम Y की वैल्यू लिख सकते हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, Y इजकल टू H√3। तो यहाँ मैंने H√3 लिख ली, कोई फ़ायदा नहीं रहा इसका थोड़ा सा, चलो। तो हमारे पास Y की वैल्यू हो गई H√3। H यहाँ से कॉमन आ गया, 80, H कॉमन आ गया 1/√3, √3। हमने एलसीएम लिया, √3, √3 के √3 3, 80 इधर आ जाते हैं। तो √3 80, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई H इंटू 4 1 + 3। देखो ध्यान रहे √3 एलसीएम था अपॉन 1, √3 की से मल्टीप्लाई 1 की से मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाई में क्या होते हैं 3 बन जाते हैं। तो H इजकल टू आ गया 80 √3/4, तो 20 चौक 80, तो 20√3। तो H इजकल टू आ गया 20√3। लो भाई भवन की ऊंचाई आ गई, किसकी आ गई, भवन की ऊंचाई है 20√3 और हमें चाहिए अब दूरियां X और Y की वैल्यू। अब हम समीकरण 1 में हमारे पास है H की वैल्यू पता है, तो समीकरण 1 से समीकरण H है X√3, हम H की वैल्यू पुट कर दें 20√3, X√3 से √3, तो X इजकल टू क्या आ गया 20 मीटर। तो जो पहला भवन हमने माना है उसकी बिंदु की दूरी कितनी है 20 मीटर, तो ये दूसरा आंसर हुआ 20 मीटर X की वैल्यू। अब हम Y वैल्यू फाइंड करने हैं। देखो अब हमारे पास है ये दिया है, देखो Y इजकल टू क्या है, समीकरण 2 हमारे पास क्या है Y इजकल टू H√3। अब हम किसकी वैल्यू पुट कर दें, हमें Y फाइंड करना है, तो H की वैल्यू कितनी है हमें दिया है X की वैल्यू 20√3 इंटू 20√3 H देखो, तो √3 3, तो 20 इंटू 3 60। तो देखो ये तो मैंने समीकरण से किया। जब हमें पता है X की वैल्यू 20 मीटर आ गई और पूरी कितनी है 80 मीटर है, पूरी कितनी है 80 मीटर है, तो ये हमारे पास 60 हो जाएगी। तो एक फाइंड कर लिया X, तो दूसरी हमारे आप फाइंड हो सकती है। तो छात्रों तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
इसे ध्यान से करें। थोड़ा सा इसमें ये रहा, समीकरण एक में हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमें यहाँ y की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसमें फिर x y की वैल्यू हमें पुट करनी थी। मैंने यहाँ h लिख दिया, तो तुम लिख लेंगे यहाँ अगला स्टेप x इजकल टू h/√3 और यहाँ लिख लेंगे y इजकल टू h√3, ये लिखा है। तो छात्रों, दो त्रिभुज थे, बड़ा आराम से लंब बटे कर्ण, यानी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री एंगल पता है, देखो इसमें एंगल पता है, ये साइड और ये साइड, इसमें रिलेशन बनानी है, ऐसे इसमें रिलेशन बना दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।